ओम गुरुवे नमः। ओम शनि शनिश्चराय नमः। नवग्रह श्रृंखला में आज हम विष्णु के 10 अवतारों में से कूर्मा अवतार को शनि ग्रह के साथ जोड़कर जानेंगे। समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत समुद्र में टिक नहीं रहा था तो मनुष्य ने कछुए का अवतार धारण किया तथा पर्वत के नीचे जाकर पर्वत को खुद पर टिका लिया। इस घटना को कि कूर्मा की वजह से पर्वत टिक पाया तथा मंथन शुरू हो पाया, पर ना तो देवताओं ना राक्षसों का खास ध्यान गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि शनि ग्रह को कूर्मा अवतार के साथ ठीक जोड़ा गया है। कूर्मा ने कठिन मंथन को संभव बनाया। समुद्र में डूबने के बाद पर्वत को ऊपर उठाकर समुद्र मंथन के समय इसे अपनी पीठ पर धारण किया। यह शनि ही है जो कठिन कार्यों में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह भी शनि जो कछुआ की तरह दृढ़, डिटरमिन्ड तथा धीमा, स्लो होता है। समुद्र मंथन की कथा में हम कम ही इस कछुए के रोल को ध्यान देते हैं। इस प्रकार शनि उन सभी कार्यों को करने के लिए जिम्मेवार है जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता, तथा यह शनि ही है जो महान मुश्किल चीज़ों को संभव बनाता है। समाज में शनि उस मजदूर पर शासन करता है जिसके कार्यों पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता, परंतु शनि के बिना कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता। यदि कुंडली में शनि ठीक स्थिति में है तो मनुष्य या व्यक्ति न केवल कड़ी मेहनत कर सकता है बल्कि थका देने वाला, महत्वहीन प्रतीत होने वाली तथा ध्यान न देने वाली चीज़ों के करने को करवा लेता है जो कि महान कार्यों की नींव होते हैं। समुद्र मंथन में जब वासुकी नाग की पूंछ असुरों तथा मुंह देवताओं की तरफ दिया गया तब असुरों ने इसमें खुद को छोटापन महसूस हुआ तथा उन्होंने पूंछ को देवताओं की तरफ तथा वासुकी के मुंह को असुरों की तरफ करने को कहा, जिससे पूंछ देवताओं की तरफ तथा मुंह राक्षसों की तरफ कर दिया। जब मंथन होता था तो वासुकी के मुंह से जहर, धुआं, डकार लेने से, आग निकलने से असुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। इस तरह शनि अक्सर व्यक्ति में खालीपन और अभाव पैदा करता है। व्यक्ति जो दिया जाता है और जब वह प्राप्त करने का प्रयास करता है तो जो मिला है उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता तथा अधिक की मांग करता है तो उन्हें वास्तव में कम ही मिलता है, जैसे असुरों को कम ही मिला बजाय के देवताओं के। असुरों ने मोह तथा कामना, डिजायर से समुद्र मंथन किया, परंतु देवताओं ने अमृत को पाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया। विष्णु बनी मोहिनी जो कि अमृत को बांट रही थी, उसके लिए यह एक साधारण सी बात थी असुरों को मोहित करने के लिए, क्योंकि एक इच्छा डिजायर्स के सामने दूसरी इच्छा आने से पहली इच्छा आसानी से भुला दी जाती है। यदि किसी की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित हो तो वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं तथा आसक्तियों को सर्वोपरि रखकर अपने उद्देश्य को भूल जाता है तथा सफल नहीं हो पाता। जैसे असुर अमृत प्राप्ति के उद्देश्य को पाने में असफल रह गए क्योंकि वह दूसरी आकर्षण वाली वस्तुओं में केंद्रित हो गए। आमतौर पर सैटर्न को शनि तथा मदा के नाम से जानते हैं। इन दोनों का मतलब है धीरे। इस तरह बहुत धीरे चलने वाली चीज़ों पर शनि की रूलरशिप है। इसे शनिश्चरा भी कहा जाता है। चरा मीन्स चलना, मतलब धीरे चलने वाला। यह शनि ग्रह धीरे है क्योंकि यह लंगड़ा है। इस तरह अपंग या जिन चीज़ों को ऑपरेट करके थोड़ा सा ठीक किया है उन चीज़ों को शनि ग्रह बताता है। शनि ग्रह बहुत दूर है तथा पूर्णतया दिखाई भी नहीं देता।
यह और ग्रहों के से ज्यादा गहरे काले रंग का है, इसलिए शनि को कृष्ण या काला भी कहते हैं, जिसका मतलब है डार्क, तथा इसे असीता, नॉट ब्राइट, ना चमकने वाला कहते हैं। शनि पर उसके माता पिता की परवरिश का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। शनि के पिता सूर्य तथा माता छाया है। इस प्रकार छाया सूर्य की विवाहित नहीं है, मीन्स सूर्य और छाया का विवाह नहीं हुआ। शनि एक नाजायज पुत्र हुआ तथा शनि का बचपन दीन अवस्था से गुजरा। इस प्रकार मानसिक तौर से शनि के अंदर कई तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ गए। आत्मा के आने से यह सूर्य की चेतना, आध्यात्मिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना में अलगाव, सेपरेशन हो जाता है। शनि में जो भी कष्ट होते हैं वह इस अलगाव, सेपरेशन से पैदा होते हैं। सूर्य तथा शनि पिता तथा पुत्र के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूर्य तथा शनि को दोनों को इकट्ठे विचारें, हम सूर्य तथा शनि के प्रभावों को कुंडली में नहीं समझ सकते। अगर कुंडली में शनि पीड़ित है, जो कि बहुत ज्यादा डर तथा कमजोरियां होंगी, परंतु यहाँ सूर्य अगर मजबूत अवस्था में है तो जातक में मजबूत नींव बनेगी। यह शनि के डरों को दूर कर देगा, परंतु अगर शनि मजबूत हो तथा सूर्य कमजोर हो, जातक में सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान कम होगा तथा शनि के डर ज्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य में कम ताकत होगी। शनि हमारे द्वारा विकसित किए गए परिश्रम तथा दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है। यह जीवन में कई कठिनाइयों तथा हानियों का सामना करते हैं। शनि के प्रभाव से जातक को चीजों का नुकसान होता है। वह चीजें पूर्णतः खो देता है या कम उस वस्तु का कुछ भाग खो जाता है। शनि जिस भाव में होता है उस भाव के कारकों का नुकसान होता है। इस भाव के कारकों को वह पकड़ने या बनाए रखने में सफल नहीं होता, परंतु यह सब शनि की कुंडली में ताकत से पता चलता है। परंतु यह उन कारकों को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाता है तथा बहुत मुसीबतों को झेलता है, पर उन वस्तुओं को त्यागने से पहले जातक बहुत ताकत लगा देता है। जिस भाव में शनि ग्रह होता है उस भाव से संबंधित कारकों के लिए जातक को डर बना रहता है। कई बार यह डर ही होते हैं। अगर जातक उन चीजों को बनाए रखता है तो उस भाव के कारकों में फुलफिलमेंट या संतुष्टि भी प्राप्त होती है। शनि की क्रूरता सूर्य से ज्यादा होती है। शनि सेपरेशन देता है, पर सेपरेशन कम या ज्यादा पक्के तौर पर होती है। इस सेपरेशन से बहुत बड़ा नुकसान होता है। शनि वह अलगाव या सेपरेशंस देता है जो कि हमें पता होते हैं, इसलिए यह अलगाव या सेपरेशंस को हम स्वाभाविक मान लेते हैं, परंतु यह अलगाव सेपरेशंस हमें जीवन में दुख देते हैं। शनि को सौरव या दुख, पीड़ा के साथ जोड़ा गया है। यह शनि को खालीपन के साथ जोड़ते हैं। यह वह पीड़ा या दुख होता है जो हमारे अंदर खालीपन को डालती है। शनि बृहस्पति ग्रह से एकदम उलट है। बृहस्पति हमारे अंदर संतोष, फुलफिलमेंट, खुशी की भावना पैदा करता है, तथा शनि ग्रह हमारे अंदर असंतोष, दुख, पीड़ा, डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। अकेलापन महसूस करने के लिए पहले हमारे जीवन में अलगाव, सेपरेशंस या एकांत हो जाना आवश्यक है। जिन ग्रहों पर शनि ग्रह देखता है उस ग्रह के कारकों को शनि क्रूरता से प्रभावित करता है तथा उन खुशियों को कम कर देता है, परंतु उन्हीं ग्रहों पर बृहस्पति का भी प्रभाव आ जाए तो वह खालीपन या पीड़ा कम या दूर हो जाती है। किसी राज्य में शनि ग्रह सेवक के रूप में कार्य करता है। शनि निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
शनि उन सभी कार्यों से संबंधित है जिन कार्यों पर लोगों का अक्सर कम ही ध्यान जाता है, परंतु वह वो कार्य होते हैं अगर उनको कोई ना करे तो बड़े बड़े कार्य करने असंभव हो जाएंगे। शनि उन सभी कामों पर शासन करता है जो कि नियमित रूप पर किए जाते हैं, जो बोरिंग, अनडिजायरेबल, जिनको करने की इच्छा नहीं होती, परंतु ये कार्य ना किए जाएं तो समाज का शीघ्र ही पतन हो जाएगा। स्वयं के राज्य में शनि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है। शनि जीवन के सबसे छोटे तल पर कार्य करने के बावजूद भी खुशी प्राप्त करता है। अगर शनि कुंडली में पीड़ित हो तो जातक छोटे तल पर काम करने को तैयार नहीं होता, चाहे उस तल पर कार्य करना जीवन में प्रगति, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ही क्यों ना हो। शनि को देवता के तौर पर ब्रह्मा के साथ माना जाता है। ब्रह्मा ने सक्रिय रूप से स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल की रचना की। इस संसार का रचयिता पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिससे हम माया या अज्ञानता में माता पिता, लोगों या जीव जंतुओं को परमात्मा का रूप ना मानते हुए शनि की अज्ञानता से या अविद्या से इन चीज़ों को या रिश्तों को सही रूप से समझ नहीं पाते। यह शनि ग्रह हमारी नर्व्स में अज्ञान या इग्नोरेंस को प्रभावित करता है, जिससे हम जागरूकता, कॉन्शियसनेस के बहाव की कमी हो जाती है और हम माया के अधीन भगवान की क्रिएशन को समझ तथा उसका तजर्बा नहीं कर पाते। शनि से एक सामान्य देवता जुड़ा है, यम। यम को मृत्यु का भगवान माना जाता है। यम को मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मनुष्य के अच्छे तथा बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक ले जाने के लिए जोड़ते हैं। यम का मतलब है कंट्रोल, संयम, खास तौर पर सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। आत्म संयम के सभी रूपों में जीवन का नियंत्रण का बल सबसे ज्यादा आवश्यक है। यम के द्वारा जीवन शक्ति को खत्म करके जीवन को मृत्यु दी जाती है। शनि को मृत्यु तथा आत्म संयम के साथ जोड़ा जाता है। यह आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल ही है जो हमें कई तरह की छोटी या बड़ी बीमारियों से दूर रखती हैं। जेंडर या लिंग के तौर पर हम ग्रहों को मेल, फीमेल या यूनिक भागों में बांटते हैं। शनि को हम नपुंसक तौर से जानते हैं। शनि एक सेवक के तौर पर बहुत सख्त मेहनत करता है। शनि का स्त्री पक्ष रिसेप्टिव या ग्रहणशील है, जो कि दूसरों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तथा इसका मर्दाना पक्ष सभी काम को कर देता है जिनको ना किया जा सके माना जाता है, परंतु मस्कुलाइन पक्ष काम को पूरा कर देता है। पंच तत्वों में शनि ग्रह को वायु तत्व के साथ जोड़ा जाता है। हवा चीजों को हिलाती है, विस्थापित, डिस्प्लेस या अलग करती है। इस प्रकार सोकर्स, मिक्सर तथा सेपरेटर पर शनि का नियम लागू होता है। हवा हर जगह प्रवेश करती है। ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद, गंध आदि का तत्व वहन, पेनिट्रेशन है। इस प्रकार शनि उन रेडियो तरंगों पर शासन करता है जो हवा में यात्रा करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। वायु सभी सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों, हियरिंग, टच, स्पर्श, साइट, देखना, स्वाद तथा सूंघने को शनि ग्रह से ही नियंत्रित होता है। इंद्रियों में प्राण वायु तत्व से ही आती है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के माध्यम से जीवन शक्ति ज्ञानेंद्रियां ही कार्य करती हैं। मूल तौर पर स्पर्श ज्ञानेंद्रिय टच को शनि की वायु के साथ जोड़ते हैं।
वस्तुओं को स्पर्श को समझने के लिए वायु तत्व जरूरी है। 5 कर्मेंद्रियों या ऑर्गन ऑफ एक्शन में शनि को मैनुअल स्किल, हस्त कौशल जो कि हाथों की शक्ति या हाथों से किए जाने वाले कार्यों से जोड़ा गया है। शनि को शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल्स के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए सूक्ष्मता, प्रिसाइज टच, सटीक स्पर्श की जरूरत होती है तथा सबसे ज्यादा क्षमता हाथों में ही पाया जाता है। परंतु यह क्षमता हम सिर्फ हाथों तक ही सीमित नहीं करते। अगर किसी मनुष्य के हाथ में निपुणता की कमी है तो माना जाएगा उस मनुष्य का शनि ग्रह पीड़ित है। अगर हम वायु तत्व एलिमेंट को समझने की कोशिश करें तो यह तत्व बदलाव तथा डिस्प्लेसमेंट को बताता है। यह तत्व गिविंग, रोमिंग, घूमने तथा यात्रा को बताता है। इसी वजह से मनुष्य के शरीर पर ज्यादा या एक्स्ट्रा वेट नहीं होता। शरीर थिन, पतला रहता है। वायु तेजी से उत्तेजित हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों में गुस्सा जल्दी आ जाता है। साथ ही यह गुस्सा उनकी ताकत बनकर उनकी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस तथा डिजायर्स को पूरा करने का साधन बन जाता है। वायु तत्व व्यक्तियों पर हमला करना कठिन होता है। यह बिल्कुल सच है कि वायु तत्व व्यक्ति साहसी तथा सख्त होते हैं। बीमारी को उनके शरीर पर हमला करना मुश्किल या कठिन हो जाता है। इन पर काबू पाना हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। मानसिक तौर पर वे कठोर तथा दृढ़ वाद विवाद वाले होते हैं। सफलता 2 चीजों का मेल है, महान कार्य करना, दूसरा खुद को पीछे ना रखना। मजबूत लोग खुद को किसी भी परिस्थिति में किसी के अधीन नहीं रखते। इस प्रकार शनि या वायु डोमिनेंट व्यक्तियों की सफलताएं अधिक उल्लेखनीय होती हैं। इसीलिए वायु तत्व शनि लोगों को पृथ्वी का स्वामी माना जाता है। कास्ट या जाति के तौर से देखें तो शनि ग्रह को शूद्र कास्ट के साथ जोड़ा जाता है। शूद्र वो होते हैं जिनमें सरल कार्यों को पूरा करने की सहज इच्छा होती है। इंद्रियों की इच्छाएं, भोजन करना, संतान उत्पन्न करना, मनोरंजन तथा वे इच्छाएं जो तुरंत पूरी हो जाती हैं। शूद्रों का लक्ष्य काम है जो कि इंद्रियों को जीवन की गतिविधि की इच्छा है। शूद्र वैश्यों से अलग हैं। शूद्र उन चीजों की शिक्षा तथा जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि स्किल डेवलप करते हैं, परंतु शूद्र की इच्छा केवल रॉ सेंसेस का या कच्चापन का आनंद लेना होता है। शूद्र समाज की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। संक्षेप में बड़े पैमाने पर अकुशल मजदूर, फसल बीजने वाले, नौकर, शारीरिक श्रम करने वाले, यह लोग शारीरिक सुखों की तरफ तत्कालिक या तुरंत आकर्षित होते हैं, जैसे असुर अमृत को छोड़कर मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए थे। शुक्र व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ शरीर तक सीमित होती है। यह आध्यात्मिक तौर पर उन्नति नहीं कर पाते। इनका आध्यात्मिक विकास केवल संगति से हो सकता है। ऐसे शूद्र बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको आध्यात्मिक संगति मिलती है। इन्हें अपना जीवन ज्यादा सोने तथा आलस में नहीं गुजारना चाहिए। ऐसे वे खुद को बेहतर नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब उन्हें आत्म विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न करने चाहिए। गुण की दृष्टि से देखें तो शनि एक तमस गुण ग्रह है। तमस का शाब्दिक अर्थ अंधेरा, डार्कनेस, नकारात्मक भावनाएं, डिप्रेशन, एडिक्शन, अज्ञानता से है। यह सैटर्न हमें मुश्किलों तथा दुनियावी बुराइयों को दूर करने के लिए मोटिवेट करता है। शनि उन सभी परेशानियों पर शासन करता है जिन पर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता। केवल उनको दूर रखा जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। इस तरह शनि सच्चा वैराग्य प्रदान करता है।
टेम्परामेंट की दृष्टि से शनि को वायु के साथ जोड़ा गया है। यह वात गति की ऊर्जा है जो परिवर्तन प्रदान करती है। यह वात ही है जो पित्त तथा कफ में एक सामंजस्य प्रदान करता है। वास्तव में परिवर्तन ही जीवन को बनाता है। यह वात ही है जो परिवर्तन के सामंजस्य को होने की अनुमति देता है। पित्त में ऊर्जा होती है, कफ में ठहराव। दोनों स्थितियां परिवर्तन बताती हैं। अगर वात डिस्टर्ब हो जाए बॉडी में तो मनुष्य में चिंताएं और अन्य अशांत भावनाएं स्वाभाविक तौर से आ जाती हैं। टूटे हुए रिश्तों को बदलना, दोबारा स्थापित करना और इस सब को सामंजस्य ढंग से करना शनि के वात तत्व से होता है। हमें एक नौकरी से दूसरी नौकरी में बदलाव भी वात तत्व से होता है। शनि बृहस्पति की तरह लंबा लेकिन पतला है, सभी ग्रहों में सबसे पतला है, साथ ही यह कड़ा तथा सख्त होता है। शनि वात है, जीवन में बड़े कारणों के परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है, जैसे मृत्यु और सभी परिवर्तन जो हानि करते हैं तथा छोड़ देने की भावना या लेटिंग गो को बताता है। जीवित रहने की आवश्यकता ही मनुष्य को सुबह जगाती है, क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई भी इंस्पिरेशन, प्रेरणा काम नहीं आएगी अगर काम को पूरा करने को कोई या संघर्ष के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सूर्य इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता है तथा उस काम को पूरा शनि करता है। शनि एक लंगड़ा ग्रह है, ये हमारी कमजोरियों को बताता है। यह कमजोरियां शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय, फाइनेंशियल हो सकती हैं, पर एक लंगड़ा व्यक्ति अपनी कमी के साथ जीवन यात्रा पूरा करने में समर्थ होता है। इसी तरह शनि मनुष्य में कमियों के बावजूद भी जीतने की क्षमता देता है। कमियां सभी में होती हैं। यह एक मजबूत शनि ही हमें अपनी कमियों के साथ जीवन संघर्ष को जीतने की क्षमता देता है। शनि के मोटे बाल इसकी पशु प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जीवित रहने की प्रवृत्ति से अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार शनि ग्रह में जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता तथा अपनी प्रजाति के अस्तित्व के लिए सेक्स की आवश्यकता को बताता है। सप्त धातु में शनि को स्नायु पर शासन करता है, जो कि बांधने वाला होता है। कनेक्टिंग टिश्यूज, जो कि शरीर को एक साथ बांध कर रखते हैं। सेलुलर स्तर पर शनि लिगेंडर्स पर शासन करता है, जो प्रोटीन से बंधते हैं तथा प्रोटीन द्वारा कई अन्य कार्यों को निर्धारित करते हैं। इस तरह यह स्नायु बुध के प्रोटीन से बारीकी या क्लोजी तौर पर संबंधित है। यह स्नायु ही है जो कि त्वचा के साथ बंधी होती है। इस प्रकार बुध शनि के साथ बंधा हुआ है। शनि सभी कनेक्टर्स पर रूल करता है, जो शरीर के एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ता है। इसी तरह कंप्यूटर में जो सर्किट्स को जोड़ने वाले कनेक्टर्स को भी शनि ही रूल करता है। शनि उन सभी स्थानों पर शासन करता है जहां कूड़ा कचरा रखा जाता है। डंप, कूड़ा कचरा, यार्ड, कबाड़ खाने, सीवरेज निपटारण स्थल आदि। शनि एक क्रूर ग्रह है, इसलिए ऐसी जगहों के पास रहना अनुकूल नहीं माना जाता। किसी के अपने घर में शनि एक स्थान पर शासन करता है जहां घर के कूड़े करकट, खाद का ढेर, शौचालय आदि होता है। शनि द्वारा शासित शौचालय है। आदर्श रूप से शौचालय को स्नान वाले स्थान से अलग रखा जाता है। स्नान पर चंद्रमा का शासन होता है। समय या काल की दृष्टि से शनि को समा दिया गया है। समा का मतलब है समान, इक्वल एंड संपूर्ण।
समा को एक सौर मंडल का एक वर्ष दिया है। इसमें 2 आयन का समय 6-6 महीने का होता है। वर्ष समय काल की सबसे लंबी अवधि है। शनि दूसरे सभी ग्रहों से सबसे धीमा चलता है, इसलिए यह अवधि शनि द्वारा शासित ठीक ही है। शनि आयु पर भी शासन करता है, आयु जो वर्ष के अनुसार मापी जाती है। शनि को कसैले एस्ट्रिंजेंट स्वाद से जोड़ा जाता है। यह कसैला स्वाद की बजाय त्वचा को उत्तेजित करते हैं। शनि का कसैला रंग सूर्य के तीक्ष्ण पंजेंट स्वाद से बिल्कुल विपरीत है। यह एक संवेदी सेंसरी अनुभव है जो कि पदार्थ में ठंडक होती है। ठंड विशेष तौर पर सिकुड़ाती है। शनि भी सिकुड़ने को बताता है। भय की संकुचित भावना जो हमें कस देती है तथा इन भावनाओं तथा फेफड़ों पर शनि का शासन है। नफरत जो किसी को भी घुट देती है। इन घृणा वाली वस्तु या भावना पर शनि का ही शासन है। वह गंध जिसमें बदबू आती है, जिस गंध से नाक को कसते या सिकोड़ते हैं, उस दुर्गंध पर शनि शासन करता है। शनि मुरझाए हुए तथा खराब अंश वाले पौधों पर शासन करता है। वह लकड़ी जिसमें गांठें तथा दरारें जैसे दोष होते हैं, यह लकड़ी किसी निर्माण कार्य या शिल्प कौशल में प्रयोग नहीं होती। यह लकड़ी जलाने या मचान वाले अस्थायी तौर पर काम करने के लिए प्रयोग की जाती है। शनि उन सभी पौधों पर शासन करता है जिनको सूखने पर उपयोग किया जाता है, जैसे भूसा, भांग, तंबाकू। शनि तथा सूर्य लकड़ी पर शासन करता है, परंतु शनि की लकड़ी सूखने पर अपना आकार, डायमेंशन, आयाम बदल लेती है। शनि के वस्त्र विभिन्न प्रकार के रंगों, असामान्य या पुराने होने के कारण आउटडेटेड स्टाइल के होते हैं। मेकअप के समय शनि मजबूत रंगों मीन्स स्ट्रॉन्ग कलर्स या कन्पेशियस मेकअप, अधिक आसानी से किए जाने वाला मेकअप सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। शनि के कपड़ों की क्वालिटी में यह पहले पहने हुए पतले या छेद दिखने वाले होते हैं। शनि एक घिसी पिटी गाड़ी चलाता है जिसमें लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। यह इस गाड़ी को बदलने की ज़रूरत होती है। शनि को इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद हैं। कभी कभी यह हम हद तक इस्तेमाल की हुई चीज़ें जिसको अब बदलना ही चाहिए, उसको भी थोड़ी मुरम्मत करके चला लेता है। शनि घिसे पिटे बर्तन, उपकरणों, औजारों, वाहनों, कपड़ों आदि को प्रयोग करते रहते हैं। ऋतु पर बुध ग्रह रूल करता है, परंतु अगर आगे विभक्त करें तो शिशिर ऋतु या ठंड पर शनि शासन करता है। इस ऋतु को डिप्रेशन का समय कहते हैं। हम सिकुड़े सुकुड़े रहते हैं। ये महीने वो होते हैं जब सूर्य मकर तथा कुंभ राशि में से गुजर रहा होता है। शनि के महीने गुरु ग्रह के महीनों से भी ठंडे होते हैं। इन ऋतुओं को ऋग्वेद में दिया गया है। शनि की ऋतु के दौरान जीवन शक्ति जड़ों में केंद्रित होती है। पौधों की संख्या कम हो जाती है तथा कई पौधे मर जाते हैं। शनि मृत्यु, डिप्रेशन को रूल करता है। एक बात ध्यान देने की है, पौधों की जड़ पर कंसंट्रेशन मीन्स या फाउंडेशन पर कंसंट्रेट करता है। शनि को गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ जोड़ा जाता है। धातुएं या मिनरल्स पर राहु, मार्स, सैटर्न का शासन है। जो क्रिस्टल्स धरती की परत के नीचे अत्यधिक उच्च दबाव के तहत दबकर पूरी तरह अलग गुण प्राप्त करके खनिजों के अलग रूप में रूपांतरित खनिज बन जाते हैं। ऐसे खनिजों जिन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है पर शनि शासन करता है, जैसे कोयला अत्यधिक दबाव से हीरे में तब्दील हो जाता है
तथा हीरे को आसानी से तोड़ना असंभव हो जाता है। इस तरह शनि उन दुखों को बताता है जो स्वयं अनुभव किए जाते हैं। अगर जानवरों के तौर पर देखें तो चौपाया जानवर जैसे घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता पर शनि ग्रह शासन करता है। इसी के साथ अगर वाहनों को जोड़ें तो चौपाया वाहनों पर मीन्स 4 व्हील्स व्हीकल पर शनि ग्रह शासन करता है। साइड ऑफ द ग्रहस मीन्स ग्रह की दृष्टि के तौर पर शनि को डाउनवर्ड साइड नीचे देखने की दृष्टि से जोड़ा गया है। नीचे की ओर देखने वाले ग्रह अधिक आसानी से सुस्ती की ओर ले जाते हैं। जब आंखें नीचे की तरफ होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर नींद आ जाती है। कम आत्मसम्मान तथा डिप्रेशन की वजह से नीचे की ओर देखते हैं। नीचे की तरफ देखने से मन सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन में चला जाता है, जहां भय, चिंताएं तथा हमारे मनस की कल्पनाएं होती हैं। ये कल्पनाएं अक्सर नकारात्मक होती हैं। नीचे देखने वाले ग्रह से मनुष्य चतुराई से सोचने वाले तथा प्रभावशाली विचारक इफेक्टिव थिंकर बनते हैं। ऐसे व्यक्ति चीजों को छूकर, हिलाकर अच्छी तरह सीखते हैं, इसलिए इन्हें अद्भुत डिजाइनर्स माना जाता है। इन लोगों की सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है। शनि कार्यों को कठिन तरीके के साथ करता है। इसका व्यवहार कठोर, असभ्य, यहाँ तक कि ठंडा भी है। यह ना या नो कहते हुए कठोर तथा ठंडा हो जाता है। शनि सब कठोर चीजों पर शासन करता है, जैसे बर्फ या इस्पात, हार्डन स्टील। शनि को तिल के बीज के साथ जोड़ा जाता है। तिल शरीर पर बैक्टीरिया को दूर करता है, इसलिए जब भी शरीर पर कोई बीमारी आक्रमण करती है तो यह तिल का तेल फायदेमंद होता है। चाहे कैंसर को पुरानी सर्दी, विशेष तौर पर प्रतिरक्षा विकारों या वात विकारों में सहायक होता है। शनि थॉमस जो कि टी सेल्स या टी कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। बैक्टीरिया शरीर को लगातार प्रदूषित करते हैं। अगर शनि सफाई को नहीं करेगा तो शरीर बीमार हो जाएगा तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जीवन की आयु में शनि ग्रह 70 से 120 तक की वृद्धावस्था की अवधि पर शासन करता है। यह रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की आयु होती है, जिसमें शरीर तेजी से क्षय होने लगता है तथा मृत्यु आती है। शनि सूर्य का पुत्र है। सूर्य की 2 पत्नियां थी, समझना तथा छाया। समझना को कॉन्शियस तथा छाया को सबकॉन्शियस के साथ जोड़ा जाता है, तो छाया सबकॉन्शियस का पुत्र शनि है। इसलिए शनि हमारी सभी सबकॉन्शियस में डर, वे आदतें जो दुख देती हैं, सफरिंग्स, सेटबैक्स, डिलेज, ट्रबल्स आदि को बताती हैं। शनि सूर्य का पुत्र है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। ये दोनों एक लकड़ी के दोनों सिरों की तरह हैं। सूर्य वह महत्वाकांक्षाएं या आत्मविश्वास है जो हमें ऊपर उठाता है। शनि उन कमजोरियों पर काबू पाने की क्षमता जो हमें रोक सकती है। इन दोनों में हम सफलता पाने में सक्षम होते हैं। शनि की कोई पत्नी नहीं। शनि मंगल की तरह अकेला रहता है, परंतु शनि का अकेला रहना मंगल से बहुत भिन्न है। मंगल ग्रह अविवाहित रहना पसंद करता है क्योंकि वह स्वतंत्रता को महत्व देता है, परंतु शनि ग्रह इसलिए अविवाहित रहना पसंद करता है क्योंकि शनि ग्रह चिंताशील, ब्रूडिंग लोनर है। इसे संगति या कंपनी में कोई खुशी नहीं मिलती। ये दोनों ग्रह हमें जीवन की कठिनाइयों और कष्टों से पार पाने में मदद करते हैं। ये विवाहित व्यक्ति की तरह आराम या सुरक्षा का जीवन में आनंद तथा उपयुक्त नहीं समझते। फिर भी कथाओं के अनुसार नृति शनि की पत्नी मानी जाती है। वर्णमाला में पवर्ग अक्षरों को आवाजों जैसे प, फ, ब, भ, म पर शनि ग्रह का अधिकार है।
यह आवाज़ें दोनों होठों को जोड़ने पर निकलती हैं। इन आवाज़ों को निकलने से मुंह को काफी बंद किया जाता है। सो ऑल labial साउंड्स आर रूल्ड बाय सैटर्न। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर शनि के साथ जोड़ा जाता है। शनि के मित्र ग्रह बुध तथा शुक्र हैं। न्यूट्रल ग्रह गुरु हैं तथा शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल तथा चंद्रमा है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है। 0 से 20 डिग्री यह शनि का अपना घर है तथा साथ ही मकर राशि भी इसका अपना घर है। शनि शुक्र की राशि में 7वें घर में उच्च का तथा पहले घर मेष की राशि में नीच का हो जाता है। शनि की डीप एक्सोल्टेशन तुला राशि में 20 डिग्री पर होती है तथा डीप डेबिलिटेशन नीच 20 डिग्री मेष राशि में होता है। शनि के साथ नीलम स्टोन को जोड़ा जाता है। इस नीलम मणि की चमक शीतल होती है। यह रहस्य तथा शक्ति को बताती है। शनि ग्रह लंगड़ा है और अकर्मण्य, इंडोलेंट तथा फटा हुआ है, परंतु यह सूर्य का पुत्र है। इसका मतलब इसका जन्म कुलीन तथा शक्तिशाली परिवार में हुआ। इस तरह शनि प्रोमिनेंट लोग शाही परिवार की लीनेज या वंश में से परिवार में सबसे निचले स्तर पर होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि शनि एक रॉयल शाही वंश में पैदा हुए हैं। आम आदमी जिस पर शनि शन करता है उसमें शाही खून होता है। शनि की 4 भुजाओं से पता चलता है यह सांसारिक गतिविधियों का ग्रह है। यह जीवित रहने तथा जीवन में कठिनाइयों में प्रगति करने की क्षमता प्रदान करता है। शनि के हाथ में त्रिशूल है। यह त्रिशूल समय के साथ सभी चीजों को बदलने की शक्ति का प्रतीक है। इसके 2 हाथ में धनुष तथा बाण है। यह प्रतीक है कि यह स्थितियों में साहस तथा रिबेलनेस को ना अपनाते हुए सुरक्षित, सहूलियत से एडवांटेज तथा धैर्य को अपनाता है। अगर गहरे तल पर देखें तो तीर शरीर की रीढ़ है तथा धनुष रीढ़ की हड्डी में जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की कला है, जो सामान्य मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप में ऊपर उठाता है। शनि का चौथा हाथ आशीर्वाद देता है ताकि मनुष्य में सहन शक्ति बढ़े। शनि गिद्ध की सवारी करता है, जिससे पता चलता है कि मृत्यु किसी के लिए अजनबी नहीं है। इस तरह शनि ने मृत्यु के डर पर काबू या पा लिया है। शनि के साथ सम्मी के पौधे को जोड़ा जाता है। इस प्रकार हिंदू ज्योतिषी में शनि ग्रह को आयु, लॉन्जिविटी, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारका माना जाता है। शनि ग्रह क्रूर ग्रह जरूर माने जाते हैं, परंतु यह न्याय के देवता भी माने जाते हैं, यानी कि यह अकारण ही किसी को भी परेशान नहीं करते। शनि की गति बहुत धीमी होती है। यह 2.5 साल में एक राशि को पूरा करने में लगा देते हैं। शनि के साथ साढ़े सती ठैया को जोड़ा जाता है। पुष्य, अनुराधा तथा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामित्व इसको दिया गया है। जातक की कुंडली में शनि पीड़ित हो या शनि मंगल के साथ युति बनाए हो तो जातक को दुर्घटना या जेल भी करवा सकता है। शनि न्याय के देवता हैं। यह उपाधि स्वयं शिव भगवान ने इन्हें दी है। शनि मानव के कर्म के अनुसार ही उसका फल देते हैं। समाज में कानूनों को स्ट्रक्चर शनि ग्रह ही देता है। शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इसको सदकर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। शनि के अवसाद, डिप्रेशन से बचने के लिए हनुमान चालीसा की पूजा करनी चाहिए।
तिल या उड़द की दाल का दान किया जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। ओम शनि शनिचराय नमः। ओम तत्सत।